नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि दुंसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में वैकेंसी आई हैं, काफ़ी वैकेंसी हैं। बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब साथियों को जो बिल्कुल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट है, जैसा कि आप यहाँ मेन वेबसाइट पे यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, दोनों यहाँ पे पड़े हुए हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन एंड लॉन्ग नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे क्या क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल रवि टेक स्टूडियो और बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस मेरे चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड मिलेंगे या फिर करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। आप मुझको फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एज वेल एज फेसबुक पे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ये दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, ये आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए साथियों, इसमें जो वैकेंसी आई हैं वो है ग्रुप सी रिक्रूटमेंट है, एडवर्टाइज नंबर 1 FRIGC 2022, और 9 दिसंबर पे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। स्टार्टिंग डेट जो ऑनलाइन सबमिशन की है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है 12 AM से, और जो कि आज 20 दिसंबर है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी क्लोजिंग डेट है 19 जनवरी रात के 11:59 PM तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो फरवरी 2023 में कराया जाएगा। और उसका स्टेज 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो उसका भी डेट अभी नोटिफाई होगा कब कराना है। और उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, जिसे कहते हैं ट्रेड टेस्ट स्टेज 3, उसका भी डेट नोटिफाई होगा लेटर। तो कहने का मतलब है इसमें रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। तो पहला स्टेज ओबियसली कंप्यूटर बेस्ड MCQ काइंड का एग्जाम होगा, जो कि फरवरी में कराया जाएगा। उसके बाद डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें ऐसे राइटिंग आता है, लेटर राइटिंग आता है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आप चलिए देखते हैं वैकेंसीज को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट वैकेंसी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। फर्स्ट वैकेंसी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, फर्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन फील्ड और लैब रिसर्च के लिए, लेवल 3 एज पर दी 7th पे कमीशन इसका पे लेवल है। टोटल वैकेंसी 23 है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी इंक्लूडेड है। तो देखिए इसका जो सब डिवीजन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 10, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2, OBC के लिए 2, इकोनॉमिक वीकेस्ट सेक्शन के लिए 7 वैकेंसी हैं। टोटल मिला के देखते हैं 23 वैकेंसीज हैं। इसके लिए एज लिमिट है आपकी 18 साल से बिलो नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये टेक्नीशियन फील्ड लैब रिसर्च के लिए है। टेक्नीशियन मेंटेनेंस का इसका जो पे लेवल है 2, इसमें टोटल नंबर वैकेंसी है 6, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी और पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी। उनका सब डिवीजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इनका भी एज लिमिट वही है, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं थर्ड नंबर, टेक्नीशियन असिस्टेंट पैरा मेडिकल में लेवल 5 की जॉब है। ये 7 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व है। स्टाफ नर्स 1 फीमेल और 1 मेल, तो टोटल मिला के 2 वैकेंसी, दोनों जनरल को दी जा रही हैं। फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी हैं, जो कि यहाँ सब डिवीजन में यहाँ पे दी गई हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LDC इसे कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लेवल 2 बैंड में आते हैं आप, 5 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी का सब डिवीजन यहाँ पे दे दिया गया है। इसमें भी एज लिमिट जो है मिनिमम 18 टू मैक्सिमम 27 ईयर्स है। फॉरेस्ट गार्ड की लेवल 2 में वैकेंसी 2 वैकेंसी हैं, दोनों वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। इसमें भी एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स। स्टेनो ग्रेड 2 लेवल 4 बैंड में आप आते हैं, 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी को दी गई है। इसमें भी एज लिमिट सेम रखी गई है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27। स्टोर कीपर की 2 वैकेंसी हैं, यहाँ पर सब डिवीजन दिया गया है। ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड में लेवल 2 में 4 वैकेंसी हैं, उनका सब डिवीजन यहाँ पर दे दिया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 ग्रेड पे में आते हैं, 22 है, इसमें एक्स सर्विसमैन 2 और फिजिकली हैंडीकैप्ड 1 इंक्लूडेड है। तो ये टोटल 22 वैकेंसी का सब डिवीजन यहाँ पे दिया गया है। तो देखा जाए तो टोटल वैकेंसी 72 है, जिसमें 34 जनरल कैटेगरी के लिए, 12 आपका SC के लिए आ जाता है और 5 आपका ये आ रहा है ST के लिए, और इसमें 5 OBC के लिए, 16 इकोनॉमिक वीकेस्ट सेक्शन के लिए। टोटल 72 वैकेंसी जो भरी जा रही हैं। ये जो वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है।
और इसका एज का आपका यहाँ पे दे दिया गया है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग एज इसी में पड़नी चाहिए, और इसके ऊपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड एज वेल एज एक्स सर्विसमैन को। तो अब जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख गया होगा कि डिटेल में इतनी वैकेंसी हैं और ये भरी जानी है रिटन टेस्ट से। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। चलो डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, कवर कर देता हूँ क्या क्या रिटन टेस्ट और कैसे जाएगा। तो ये इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी लेटेस्ट पब्लिश हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस से 60% मार्क्स के साथ में है, और एज लिमिट वहाँ पे हमने कवर कर ली है। टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और ITI का सर्टिफिकेट चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। और वहीं पे टेक्नीशियन पैरा मेडिकल की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री साइंस में रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, और स्पेशलाइजेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी चलेगा, या फिर 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री किए हों पैरामेडिकल में चलेगा, या फिर 10+2 विद साइंस किए हैं और उसके साथ में एडिशनली डिप्लोमा किए हैं पैरामेडिकल में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है स्टाफ के लिए, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के लिए। डिटेल में सारी जो वहाँ पे टोटल वैकेंसी दी थी ना, उनका डिटेल में यहाँ पे दे देगा क्या क्या वैकेंसी है। ठीक है, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिक, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर। वहीं पर लोअर डिवीजन क्लर्क जो इसके लिए 10+2 चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपको लिखना आना चाहिए इंग्लिश के, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के, या फिर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के भी चलेंगे। ये आपका स्किल टेस्ट में आपका देखा जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12th पास विद साइंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड है 25 किलोमीटर वॉक 4 घंटे में, हाइट 165 सेंटीमीटर की, चेस्ट 79 सेंटीमीटर का बिना एक्सपेंड किए हुए, ठीक है, और एक्सपेंशन के साथ करीब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वुमेन का 14 किलोमीटर की वॉक 4 घंटे में कंप्लीट, हाइट 150 की, चेस्ट 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, और विद एक्सपेंशन 79, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। द अपॉइंटीज जो हैं उनको फॉरेस्ट्री का ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा एक कोर्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको गार्ड ट्रेनिंग दी जाएगी गार्ड इंस्टीट्यूट में, और प्रोविजन बेसिस पे आपको इनिशियली रखा जाएगा। तो चलिए स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्टेनो के लिए 10+2 चाहिए विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, इंग्लिश या हिंदी में, सर्टिफिकेट कोर्स किए हों कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और टाइपिंग स्पीड 5 की जो है डिप्रेशन ईच वर्ड में आपका होना चाहिए। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो ये चेक किया जाएगा स्किल टेस्ट में। स्टोर कीपर के लिए 12th पास मांगा गया है, ठीक है, और लोअर ऑर्डनरी ग्रेड में इसका देखा जाए तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है रिकॉग्नाइज से, और पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि अब ड्राइवर बन रहे हैं इसमें, ड्राइवर ऑर्डनरी ग्रेड में ड्राइवर के लाइसेंस चाहिए। एक्सपीरियंस मोटर कार चलाने का कम से कम 3 साल का, इससे ज़्यादा का होना चाहिए। डिजायरेबल है आपका नॉलेज हो मोटर मैकेनिक्स में, कम से कम अपनी गाड़ी का थोड़ा बहुत मेंटेनेंस आए तो उसको आप देख सकें। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th मांगा गया है, ठीक है, उसके साथ साथ में 3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में तो बिल्कुल ये डिजायरेबल है। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम सीधा सिलेक्शन मेथड पे। तो सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात हो रही है, तो इनका जो पहला जो टेस्ट होगा उसमें बेसिक साइंस, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, इस टोटल मिला के 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, वहीं पे टेक्नीशियन मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, तो रिलेवेंट फील्ड से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ये भी 100 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन पैरा मेडिकल की बात कर लेते हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन आएंगे, पर ये सारा कॉमन है सबके लिए, इंग्लिश, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, तो ये मिला के 100 हो जाते हैं। और देखिए रिलेवेंट फील्ड से 40 हैं इसमें, ठीक है, और ये मिला के 100। इसमें आपका क्वालिफाइंग जो है जनरल के लिए 50, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 50, SC के लिए 40, ST के लिए 40 और OBC के लिए 40, ये क्वालिफाइंग मार्क हैं। ठीक है, आप इतने तो कम से कम मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 45, और फिजिकली हैंडीकैप्ड SC, ST और OBC तो 40 मार्क्स ये है। तो नेगेटिव मार्किंग में होगी 1/3 मार्क्स, मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग चलेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा तो फुल मार्क्स 1 मिल जाएगा, अदरवाइज 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। इसका ड्यूरेशन जो है इस एग्जाम का 3 घंटे का है, और 3 घंटे 40 का विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए है, या फिर जिनको थोड़ा बहुत लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है उनके लिए
एडिशनली 40 मिनट दे दिए जाएंगे। यूजुअली 3 घंटे का ये एग्जाम होना है। इसी एलडीसी क्लर्क के लिए देखिए क्वांटिटेटिव इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, ये मिला के 100 का हो जाता है। ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो गया, ये भी 100 मार्क्स का है। ठीक है। और ये जो जितने भी सील नंबर 4 से जो एग्जाम होंगे ये 2 घंटे के होंगे। पहले वाले 3 घंटे के हो रहे थे, 2 घंटे 40 फिजिकली हैंडीकैप वाले कैंडिडेट्स के लिए है। स्टेनो का इंग्लिश टाइपिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, तो इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंसिव के 50 और बाकी के 25 टोटल मिला के 100। तो ये देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में आपको ये सारी चीज़ आपको दिखा दिया हूँ। ये आपका हो गया सिलेबस कम्प्लीटली, मतलब ये चीज़ें आपको पूछी जानी है और इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इसमें देखिए कट ऑफ दे दिया गया है। जनरल 40 मार्क्स कट ऑफ मार्क, इकोनॉमिक विकास 40, ओबीसी के लिए 40, एससी एसटी के लिए 33 मार्क्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 33 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है ईयर, वहाँ पे 1/3 थी, आपको अगर ध्यान हो तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं डे 1। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का डे 1 फर्स्ट डे में शिफ्ट 1 में होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का। ठीक है। शिफ्ट 2 में होगा लोअर डिवीजन क्लर्क का। फिर डे 2 में शिफ्ट 1 में टेक्नीशियन लैब रिसर्च सील नंबर 1 एंड शिफ्ट 2 में स्टेनो टेक्नीशियन मेंटेनेंस। डे 3 में शिफ्ट 1 में फॉरेस्ट गार्ड, टेक्नीशियन, असिस्टेंट पैरामेडिकल, और वहाँ पे शिफ्ट 2 में स्टोर कीपर और ड्राइवर ऑर्डनरी। तो ये 3 दिन का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट कराया जाएगा या फिर उत्तराखंड में कहीं पे भी शेड्यूल है ये। ठीक है। अब फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस आपका स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन का स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टेज 2 की बात करें जो डेस्क्रिप्टेड है, डेस्क्रिप्टेड में देखिए शॉर्ट ऐसे 300 वर्ड का और उसके साथ में लेटर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश की। तो ऐसे का 50 मार्क्स है। ठीक है। 45 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ये टोटल दोनों में 45 मिनट में करना है और 50% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए। तो 50 का ऐसे राइटिंग और आपका ये लेटर हिंदी का 25 और इंग्लिश का 25, तो टोटल 100 मार्क्स हैं। अब देखिए डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो जस्ट क्वालिफाई आपको करना है और उसके बाद में आपका आ जाता है स्टेज 3 स्किल टेस्ट। तो लैब टेक्नीशियन के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए स्किल ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। टेक्नीशियन पैरामेडिकल के लिए उनसे भी स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट होगा। लो डिवीजन के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन होगा। 25 किलोमीटर की वॉक है और वुमेन के लिए 14 किलोमीटर की वॉक है, 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। स्टेनो के लिए अगेन टाइपिंग आ जाता है। स्टोर कीपर के लिए कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। ड्राइवर के लिए भाई ड्राइवर टेस्ट देना पड़ेगा। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भी कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है। तो स्किल और ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का, इसका कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको अप्लाई करना है वेबसाइट पे जाके, एफआरआई की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है और जो भी सर्टिफिकेट लगने हैं आपके कम्युनिटी की सर्टिफिकेट वो सारे आपको अपलोड करने हैं। उसकी सॉफ्ट कॉपी आप तैयार रखें और लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, विद इन 1 ईयर का ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। चाहे आपका एससी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। ओबीसी को 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का। ठीक है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में तो 15 साल हो जाते हैं। अगर ओबीसी हैं तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है कि 3 साल का मतलब एडिशनली मिल जाएगा आपको एज रिलैक्सेशन, आपकी जो भी सर्विस आप दिए हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। 8 साल का अगर डिजेबल्ड हैं, सर्विस बिलोंग्स टू एससी एसटी। ठीक है। और अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 45 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय की 45 साल और विडोज डाइवोर्सी वुमेन जुडिशरी 35 साल का है और अप टू 35 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। विडोज डाइवोर्सी वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड एससी एसटी से 40 साल। ठीक है। आईसीएफआरई परमानेंट एम्प्लॉई हैं तो नो एज लिमिट, आप अप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 सीरियल नंबर के लिए और अदर्स के लिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 एंड रिलैक्सेशन 5 साल का आपको और अदर पोस्ट में मिल जाएगा। 1 2 3 के लिए कोई एज लिमिट नहीं है बट अदर जो है अपार्ट फ्रॉम 4 सीरियल नंबर 2 9 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन हो गया। अपना फोटोग्राफ जो लेटेस्ट का आपने खिंचवाया उसका सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लें लाइट बैकग्राउंड के साथ में और अपना सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है वाइट पेपर पे ब्लैक यार
ब्लू इंक से आप सिग्नेचर लेके फोटो खींच सकते हैं। SC/ST सर्टिफिकेट, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है, पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी तैयार रखेंगे। सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो बिल्कुल साथियों, ये दिया गया है वेबसाइट FRI-ICFRE.gov.in। इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, सारी चीज़ें अपलोड कर देनी है और उसका प्रिंट आउट लेना है। इसका एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा आपका। ठीक है, तो डेट और वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको वेबसाइट पे ही दिखाया जाएगा। ठीक है, सब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कहाँ आपको टेस्ट देना है। तो अपना एडमिट कार्ड भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, वेबसाइट से विजिट करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। देखिए, आप फीस की बात कर लेते हैं तो 1500 रुपये लगेगा आपका, जिसमें कि 800 एप्लीकेशन फ़ीस है एंड 700 प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये जनरल OBC इकोनॉमी के सेक्शन के लिए है 1500। वहीं पे SC/ST पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, उनसे केवल प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है और ये एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी 800 है, 700 प्रोसेसिंग फ़ी है। एग्जामिनेशन फ़ी आपने एक बार पे कर दी तो ये क्या करें, रिफंड नहीं होगा। ठीक है, ना ही रीएडजस्ट होगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा। एक बार एग्जामिनेशन सेंटर फाइनलाइज हो गए, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, ये सारा माल प्रैक्टिस है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आप कोई नकल करते हैं या फिर मिसबिहेव करते हैं तो आपको डिवारमेंट दे दिया जाएगा। आप इसके लिए दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2-3 साल, 5 साल, 7 साल का मतलब डिवारमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। और बिल्कुल लास्ट डेट जैसा कि मेंशन कर दिया गया है, ये डेट बिल्कुल याद रखें, 20 दिसंबर आज से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 19 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। दोनों एडवर्टाइजमेंट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू रवि टेक स्टूडियो। मेरे ज़्यादातर वीडियोस गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं, आपके पास सबसे पहले आएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।